नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है न्यूराइस क्लासेस में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हाउ टू राइट केमिकल फार्मूला। और केमिकल फार्मूला लिखने से पहले हम वैलेंसी का अध्ययन करेंगे। प्रत्येक एलिमेंट की या परमाणु की वैलेंसी का ज्ञान होना अति आवश्यक होता है केमिकल फार्मूला बनाने से पहले। देखिए यहाँ पर कुछ एलिमेंट लिखे हुए हैं, जैसे कि हाइड्रोजन दे रखा है। हाइड्रोजन है हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान, जिनके परमाणु क्रमांक क्रमशः 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 है। तो हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस तरीके से करते हैं, आइए समझते हैं। ये कोई हमारा जनरल एटॉमिक स्ट्रक्चर दे रखा है। हमारे सेंटर में न्यूक्लियस होता है, हमेशा इस पर पॉजिटिव चार्ज रहता है, उसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। इसके चारों तरफ सेल्स पाए जाते हैं। नाभिक के बिल्कुल पास वाला सेल्स को हम कहते हैं के सेल्स, ठीक है। और इसका दूसरे सेल्स को कहा जाता है एल सेल्स, और तृतीय सेल्स को कहा जाता है एम सेल्स। इसी प्रकार जो है चौथे सेल्स को एन सेल्स और पांचवें सेल को ओ सेल्स कहा जाता है। के सेल में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। इसी प्रकार जो है एल सेल में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, और एम सेल में अधिकतम 18 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, और एन सेल में अधिकतम 32 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। देखिए छात्रों, अगर हम इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालेंगे कि प्रत्येक सेल में कितना इलेक्ट्रॉन अधिकतम रह सकता है, तो इलेक्ट्रॉनों कोषों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या का निकालने का फार्मूला होता है 2n²। तो यहाँ पर n का वैल्यू, अगर के सेल है तो हमारा n का वैल्यू 1 हो जाएगा, ठीक है। देखिए के सेल है, के लिए हमारा n का वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। जैसे यहाँ पर n का वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर इंटू 2 तो कितना आएगा बच्चों, 2 आएगा। ऐसे एल सेल के लिए n की वैल्यू 2 होती है। जैसे यहाँ पर इस फार्मूले में n का वैल्यू हम 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर 4 आएगा, 4 इंटू 2 कितना होगा बच्चों, 8 हो जाएगा। इसी प्रकार m की वैल्यू अगर 3, तीसरे वाले सेल के लिए देखेंगे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड में जो है m की वैल्यू कितनी होगी, 3 होगी। जैसे इस फार्मूले में n की जगह पर हम 3 वैल्यू पुट करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, और 9 2 जा कितना होता है, 18 हो जाता है। तो इस तरीके से हम प्रत्येक सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं अधिकतम, इस फार्मूले से हम ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने से पहले तो हमें परमाणु का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। तो के सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी अधिकतम, एल सेल में कितना अधिकतम इलेक्ट्रॉन होगा, और एम सेल में कितना अधिकतम इलेक्ट्रॉन होगा। इसी तरीके से एन सेल में कितना अधिकतम इलेक्ट्रॉन होगा। तो चलिए देखते हैं। पहले हमारे पास हाइड्रोजन एटम है, तो इसके बाह्यतम सेल में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 है। तो यहाँ पर के एल पहली सेल को दिखाया गया है। प्रत्येक एटम की पहली सेल हमारा के होगा, दूसरी सेल हमारा एल होगा, और यहाँ पर थर्ड सेल हमारा एम होगा, और फोर्थ सेल हमारी एन होगी, और इसी प्रकार फिफ्थ सेल ओ होगी। लास्ट वाले कॉलम में यहाँ पर वैलेंसी को दिखाया गया है। प्रत्येक एटम के वैलेंसी यानी कि संयोजकता कितनी होगी। देखिए, प्रत्येक यहाँ पर एक ऑक्टेट रूल चलता है। कोई भी सेल में अधिकतम इलेक्ट्रॉन अगर 2 हैं तो वहाँ पे 2 ही रहेंगे, तभी वो स्टेबल होगा। अगर 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है तो वो दूसरे वाले सेल में चले जाएंगे। देखते हैं, जैसे हमारे पास हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन में फर्स्ट सेल में जो है मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 होना चाहिए, लेकिन इसके पास इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 है, इसलिए अनस्टेबल होता है। ये क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन जो है बंध बनाने में या इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग में जो है शेयरिंग करता है वो इलेक्ट्रॉन की, इसलिए इसकी वैलेंसी कितनी होती है, 1 हो जाती है। इसी प्रकार हीलियम देखते हैं। हीलियम के जो है बाह्यतम कोश में या बाह्यतम सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और बाह्यतम सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए हमारा ये हीलियम कैसा होगा, स्टेबल हो जाता है। क्योंकि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन दे रखा है। स्टेबल में कौन कौन सा होता है, 2 8 18 2 8 18 और 32, ठीक है। अगर किसी सेल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है, तो वो ना ही एटम किसी रिएक्शन में भाग लेगा, ठीक है। तो देखते हैं, इसी प्रकार लिथियम में है। लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, और 1 इलेक्ट्रॉन बच्चा है वो एल सेल में चला जाएगा। इसी प्रकार बेरिलियम में बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा, 2,2। बोरान का 2,3। इसी प्रकार कार्बन का हो जाएगा 2,4, नाइट्रोजन का 2,5, और ऑक्सीजन का 2,6, फ्लोरीन का 2,7, और नियॉन का 2,8। अब यहाँ पे देखते हैं, प्रत्येक एटम अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने का प्रयास करता है।
या तो वो अपना ऑक्टेट करेगा या मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने का प्रयास करेगा। देखते हैं हमारे पास लिथियम एटम के आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, इससे इसकी वैलेंसी कितनी होगी? 1 हो जाएगी, क्योंकि हम वैलेंसी को किस तरीके से परिभाषित करते हैं, किसी परमाणु या तत्व द्वारा ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या या त्यागे गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर उसकी वैलेंसी कहलाते हैं। या हम कह सकते हैं किसी परमाणु पर जितना आवेश होगा, या वो प्लस का आवेश हो या वो माइनस का आवेश हो, तो उस आवेश के बराबर उस तत्व की वैलेंसी होती है। जैसे यहाँ पर देखते हैं लिथियम आयन जो है 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, वो डोनेट कर देगा अर्थात त्याग देगा, इसलिए लिथियम आयन पर जो है 1 प्लस चार्ज आएगा। तो लिथियम आयन पर जो है Li प्लस चार्ज होगा। जितना इलेक्ट्रॉन कोई भी एटम डोनेट करता है तो उस पर उसकी संख्या के बराबर उस पर प्लस चार्ज आता है, या कोई भी एटम जितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा उसकी संख्या के बराबर उस पर माइनस चार्ज आता है। और बेरिलियम के आउटरमोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन्स है? 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसलिए बेरिलियम की वैलेंसी कितनी होगी? 2 हो जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं बोरान में। बोरान का परमाणु क्रमांक 5 होता है। इस तरीके से इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स जाएगा और एल शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स जाएगा। तो इसके बाह्यतम शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये क्या करेगा? 3 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा, इसलिए बोरान एलिमेंट की जो वैलेंसी होगी वो 3 होगी। अगला हमारा एटम है कार्बन। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, शेष 4 इलेक्ट्रॉन बचते हैं वो एल शेल में चले जाते हैं, इसलिए कार्बन एटम की वैलेंसी 4 होती है। नेक्स्ट हमारा है नाइट्रोजन एटम, जिसका एटॉमिक नंबर 7 है। इसके के शेल में जो है 2 इलेक्ट्रॉन्स है और 5 इलेक्ट्रॉन्स शेष रह जाते हैं, जो नेक्स्ट शेल यानी कि एल शेल में फिल कर दिए जाते हैं। अर्थात अब देखते हैं नाइट्रोजन एटम की वैलेंसी 3 है। ये 3 वैलेंसी किस तरीके से आई है? देखिए, अगर किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आ जाएं, तब हम 8 में से उसको क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। जैसे नाइट्रोजन में 5 इलेक्ट्रॉन्स आ गया है, तो ये 4 से ज़्यादा है, तो हम 8 में से क्या करेंगे? माइनस कर देंगे, तो हमारा 8 - 5 कितना आएगा? 3 आएगा। इस प्रकार जो है नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 प्राप्त होती है। इसी प्रकार हमारा नेक्स्ट एलिमेंट दे रखा है ऑक्सीजन, जिसका एटॉमिक नंबर 8 है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने पर जो है के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं और एल शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स रह जाते हैं। अब देखिए, इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी? 2 वैलेंसी होगी। या हम दूसरे तरीके से देख सकते हैं, अगर 8 में से हम 6 को माइनस करेंगे तब भी कितना आएगा? 2 आएगा। 8 - 6 तब भी 2 आ रहा है। इसका अर्थ ये हुआ ऑक्सीजन एटम की वैलेंसी 2 है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा फ्लोरीन। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2,7। ठीक है, अब इसको देखिए, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए वाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन लाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है? फ्लोरीन को देखिए, 7 इसके पास खुद हैं, तो इसको केवल 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है। इसलिए फ्लोरीन एटम किसी अदर एटम से 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है और इसलिए उसकी वैलेंसी -1 होती है। या हम कह सकते हैं 8 - 7 करेंगे तब भी फ्लोरीन की वैलेंसी 1 आएगी। ठीक है बच्चों, तो देख सकते हैं जो एलिमेंट जितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उसकी संख्या के बराबर उस पर माइनस चार्ज आएगा। यदि कोई एटम जितना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा या त्यागेगा तो उसकी संख्या के बराबर उस पर प्लस आवेश आएगा। देखते हैं, जैसे यहाँ पर जो है फ्लोरीन एटम है, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, तो 1 इलेक्ट्रॉन जो किसी अन्य एटम से ग्रहण करेगा, इसलिए इसकी वैलेंसी कितनी होगी? -1 होगी। और इसलिए फ्लोरीन पर चार्ज जो होगा वो कितना होगा? फ्लोरीन पर चार्ज हमारा आएगा -1 आएगा। इस तरीके जो है फ्लोरीन पर चार्ज कितना होगा? -1 होगा। इस तरीके से ऑक्सीजन पे देखते हैं, ऑक्सीजन क्या करता है अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, यानी कि ये अपने बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करने के लिए केवल 2 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है। ये किसी दूसरे एटम से 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर लेगा, इसलिए ऑक्सीजन एटम पर -2 चार्ज आ जाता है। ठीक है, नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो के शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसका के शेल जो है ऑक्यूपाई हो जाएगा या भर जाएगा।
और शेष इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर कितने बचे हैं, 8 बचे हैं। तो 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए वो एल वाले सेल में फिल कर दिए जाते हैं। तो यहाँ पर नियान जो है उसका ऑक्टेट कैसा है, कंप्लीट है, या हम कह सकते हैं उसका जो वाहितम सेल है वो कैसा है, कंप्लीट है। इसलिए नियान पर जो है कोई चार्ज नहीं आता है, ना ही नियान एटम किसी एटम के द्वारा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, ना ही इलेक्ट्रॉन को वो डोनेट करता है। इसलिए नियान की वैलेंसी 0 होती है और नियान पर कोई चार्ज नहीं होता है। इसलिए हम कह सकते हैं ऐसे एलिमेंट जिनका बाहरी सेल कंप्लीट होता है उनको नॉन रिएक्टिव गैसेस बोला जाता है या नॉन रिएक्टिव एलिमेंट बोला जाता है। वो एटम किसी भी रिएक्शन में भाग नहीं लेते हैं क्योंकि उनका ऑक्टेट कैसा होता है बच्चों, कंप्लीट होता है। ठीक है, जैसे हमारा यहाँ पर क्या है, नियान है, इसका आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन्स है, 8 है, जो कि कंप्लीट है। इसीलिए इस पर कितना बैलेंसी होगा, 0 होगा। इस पर चार्ज कितना होगा, 0 चार्ज होगा। इसलिए किसी भी रासायनिक प्रक्रिया में भाग नहीं लेता है। इसी प्रकार यहाँ पे देखते हैं हीलियम का भी आउटर मोस्ट सेल है, वो भी कंप्लीट है। तो हीलियम गैस भी कैसी है, नॉन रिएक्टिव गैस कहलाती है। ठीक है, इसी प्रकार जो है कुछ और एलिमेंट्स दे रखे हैं, उनका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। जैसे कि हमारे पास सोडियम दे रखा है, जानते हैं हम सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स जाएगा। अब यहाँ पे कितना बचा, 8 बचा है, तो 8 इलेक्ट्रॉन जो है यल सेल में फिल हो जाएगा। 2 8 10 हुआ। अब हमारे पास केवल 1 इलेक्ट्रॉन बचा है, तो 1 इलेक्ट्रॉन जो है एम सेल में जाएगा। तो हम कह सकते हैं सोडियम एटम में नंबर ऑफ सेल्स कितनी होती हैं, 3 होती हैं, और आउटर मोस्ट सेल में या बाह्य सेल में जो है इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 होती है। इसीलिए सोडियम क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, अर्थात वो त्यागेगा। इसलिए सोडियम पर केवल प्लस चार्ज आएगा, केवल 1 प्लस चार्ज आएगा, क्योंकि वह 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं सोडियम एटम की वैलेंसी कितनी होगी, 1 होगी। ठीक है, इसी प्रकार हमारा नेक्स्ट एलिमेंट है मैग्नीशियम। तो यहाँ पे ये मेटल से दे रखा है, सोडियम भी मेटल है, मैग्नीशियम भी मेटल है। तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 12 है। तो मैग्नीशियम का हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो यहाँ पर जो है के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और एल सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होगा, एम सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो इस प्रकार जो है मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है। इसलिए मैग्नीशियम एटम की वैलेंसी 2 होती है। इसलिए मैग्नीशियम पे चार्ज भी कितना होता है, डबल पॉजिटिव का चार्ज आता है मैग्नीशियम पर। जो एलिमेंट जितना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उसकी संख्या के बराबर उस पर चार्ज आता है। वो चार्ज कैसा होगा, प्लस चार्ज होगा, यदि वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, यानी कि वो त्याग रहा है। ठीक है, इसी प्रकार अल्मोनियम का देखते हैं। अल्मोनियम का 13 एटॉमिक नंबर दे रखा है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 2 8 10 हुआ। 3 इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं जो नेक्स्ट वाली सेल में एम सेल में फिल कर दिए जाते हैं। तो एल्युमिनियम पर जो है कितना चार्ज आएगा, 3 प्लस चार्ज आता है। और यहाँ पर जो एल्युमिनियम की बैलेंसी भी कितनी होगी, 3 होगी। इस तरीके से सिलिकॉन के देखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 284 हो जाएगा और इसकी बैलेंसी 4 हो जाती है। फास्फोरस 285 5 आया इसके आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो हम क्या करेंगे, इसको 8 - 5 करेंगे। जैसे 8 - 5 किया हमने तो हमारे पास कितना बचा, 3 बचा। तो फास्फोरस की वैलेंसी हमारी मुख्यतः 3 होती है। इसी प्रकार जो है सल्फर है, सल्फर की वैलेंसी कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 6 है तो 8 - 6 करेंगे तो यहाँ पे 2 वैलेंसी आएगी। ऐसे क्लोरीन रखा है, क्लोरीन के आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ग्रहण करेगा। ठीक है, इस प्रकार जो है इसकी वैलेंसी 1 होगी, या हम कह सकते हैं जब 8 - हम 7 करेंगे तभी हमको 1 प्राप्त होगा। अब देखिए यहाँ पर क्लोरीन है, क्लोरीन क्या करता है, अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा किसी दूसरे एलिमेंट से, तो इसलिए इस पर -1 चार्ज आएगा। ठीक है, आर्गन देखते हैं। आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया 2 8 10 हुआ, 10 + 8 18 हुआ। इसका ऑक्टेट हमारा कैसा है, कंप्लीट है, या हम कह सकते हैं इसका आउटर मोस्ट सेल हमारी कैसी है, कंप्लीट है। इसलिए ऑर्गन जो है एक नॉन रिएक्टिव एलिमेंट होगा और इस पर कोई चार्ज नहीं होता है, या कह सकते हैं इसकी बैलेंसी कितनी होगी, 0 होगी। इसी प्रकार जो है हम नेक्स्ट एलिमेंट पर पहुँचते हैं, पोटेशियम, जिसका परमाणु क्रमांक 19 है। अब पोटेशियम का जो है हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो कितना होगा, 2, 8, 1। तो पोटेशियम के जो है आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 1 है, इसलिए ये 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है, डोनेट कर देता है। इसलिए पोटेशियम पर जो है +1 चार्ज
आता है। तो हमारा पोटेशियम एटम पर जो है +1 चार्ज आएगा, इसलिए इसकी वैलेंसी कितनी होगी पोटेशियम एटम की, 1 वैलेंसी होती है। इसी प्रकार जो हम नेक्स्ट कंपाउंड पर बढ़ते हैं, हमारा कैसा है, नेक्स्ट एलिमेंट पर कैल्शियम है जिसका एटॉमिक नंबर 20 है। कैल्शियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम करते हैं तो क्या सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, एल सेल में जो 8 इलेक्ट्रॉन्स, पर एम सेल में पुनः 8 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे और एन सेल में शेष 2 इलेक्ट्रॉन्स चले जाते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं तो कैल्शियम पर जो है आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, डोनेट करेगा, इसलिए कैल्शियम पर हमेशा डबल प्लस चार्ज आता है, इसलिए इसकी वैलेंसी भी 2 आती है। ठीक है, देखिए अब हमारी नई स्लाइड पर हम कुछ यहाँ पर आयंस देखे हैं, इन आयंस पर इनका क्या नाम होगा, कितना चार्ज इस पर होगा वो हम देखते हैं। पहला हमारा आयंस है सल्फेट आयन। तो सल्फेट आयन पर जो है इसका फार्मूला होता है SO4 डबल नेगेटिव। ठीक है, दूसरा हमारा आयंस है नाइट्रेट आयन कहलाता है NO3 सिंगल नेगेटिव। ये हमारा आयंस जो है CO3 कार्बोनेट आयन कहलाता है, इस पर डबल नेगेटिव पाया जाता है। यहाँ पर क्लोराइड आयन है, आयोडाइड आयन है, ब्रोमाइड आयन दे रखा है और फ्लोराइड आयन है, हाइड्रोक्साइड आयन है। ठीक है, इसी प्रकार में जो है NH4+ को हम अमोनियम आयन कहते हैं, Ca डबल पॉजिटिव कैल्शियम आयन, जिंक डबल पॉजिटिव जिंकेट आयन, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, हाइड्रोजन आयन, H- इसको बोलते हैं हाइड्राइड आयन, ये कहलाता है हाइड्राइड आयन, जबकि H+ को कहते हैं हाइड्रोजन आयन, मैग्नीशियम आयन, एल्यूमिनियम आयन। आप देखते हैं हाउ टू राइट एक केमिकल फार्मूला। तो हम केमिकल फार्मूला को कैसे राइट करेंगे, आयंस के द्वारा समझते हैं। देखिए, जैसे हमको अमोनियम क्लोराइड लिखना है तो यहाँ पर देखते हैं जनरल हम फार्मूला पहले लिखेंगे। जनरल फार्मूला मान लेते हैं ए है, ये हमारा कोई एलिमेंट है, दूसरा एलिमेंट बी दे रखा है, तो ए की वैलेंसी मान लेते हैं x है और बी की वैलेंसी y है। तो फार्मूला लिखने के लिए क्या करेंगे, जो बी एटम है इसकी वैलेंसी को जो है इस तरीके से लिखेंगे यहाँ पर, और ए की वैलेंसी जो x है उसको इस तरीके से लिखेंगे। देखिए, मान लेते हैं एग्जांपल लेते हैं, अगर ए हमारा कोई एलिमेंट है, ठीक है, या ए हमारा कोई आयंस है, जैसे हमने ले लिया है NH4+, बी हमने लिया है Cl नेगेटिव। अब यहाँ देखिए +1 अमोनिया आयन की जो वैलेंसी कितनी है +1 है, और यहाँ पर क्लोराइड आयन की वैलेंसी कितनी है -1 है। यहाँ पर +1 है -1 एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, इसलिए ये फार्मूला हमारे पास बनकर आ जाता है NH4Cl। ये फार्मूला हमारा कहलाता है अमोनियम क्लोराइड, क्योंकि इसको अमोनियम आयन बोला जाता है और Cl होता है क्लोराइड, तो इसको फाइनली मिलाएंगे अमोनियम क्लोराइड। तो अमोनियम क्लोराइड का फार्मूला क्या होगा, NH4Cl। इसी प्रकार हम नेक्स्ट क्रम में चलेंगे। नेक्स्ट फार्मूला हमारा है NH4+ आयन। अब इसके साथ हमने OH जोड़ दिया। OH देखिए कौन सा आयन है, हाइड्रोक्साइड आयन पढ़ते हैं। अब इसके साथ देखिए +1 है -1 है, बैलेंसी अपोजिट है तो कैंसिल हो जाएगी। तो यहाँ पे देखते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। ये हमारा कौन सा है, अमोनियम, ये कौन सा है, हाइड्रोक्साइड है। तो हमारा फार्मूला कौन सा बनेगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का, NH4OH का। इसी प्रकार जो है हम दूसरा कोई फार्मूला उठा लेते हैं, जैसे हमने को उठा लिया है सोडियम ले लिया है, ठीक है। अगला हमारा दे रखा है CO3 ग्रुप, CO3 डबल नेगेटिव है और सोडियम प्लस है, यानी सोडियम की वैलेंसी 1 है और CO3 की वैलेंसी कितनी है, -2 है। तो इस तरीके से देखिए कैसा हो जाएगा, इसको कैसे बनाएंगे, इस वाले एटम की वैलेंसी इस पर आएगी और इस वाले एटम की वैलेंसी इस पर लिखी जाएगी। देखिए सोडियम की वैलेंसी 1 है और CO3 की वैलेंसी 2 है, तो यहाँ पर लिख देंगे Na2 हो जाएगा और CO3, क्योंकि सोडियम की वैलेंसी 1 है तो 1 को लिखा नहीं जाता है, तो सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला जो हमारा होगा वो Na2CO3 होगा, ना कि NaCO3। इसी प्रकार से देखते हैं एल्यूमिनियम सल्फेट का। एल्यूमिनियम पर 3+ होता है, सल्फेट आयन लिया हमने, SO4 डबल नेगेटिव होता है, ठीक है। तो इसको कैसे बनाएंगे, सल्फेट आयन की वैलेंसी इस पर आएगी और अल्मोनियम आयन की वैलेंसी इस पर जाएगी। देखते हैं तो क्या बनेगा, Al, ये देखिए सल्फेट आयन की वैलेंसी 2 है तो इधर आ गई, Al2 हो गया है। सल्फेट लिखेंगे SO4,
सल्फेट पर बैलेंसी किसकी जाएगी, एल्युमिनियम आयन की। एल्युमिनियम की बैलेंसी कितनी है, 3+ है, तो इसका होल ऑफ 3 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से जो है विभिन्न प्रकार के हम चाहें तो फार्मूले बना सकते हैं। तो इस तरीके से हम केमिकल फार्मूला को डिजाइन करते हैं या केमिकल फार्मूला को इस तरीके से हम बनाते हैं। तो और कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे मान लेते हैं एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड लिखना है, तो एल्यूमिनियम की बैलेंसी जानते हैं 3+ होता है। हाइड्रोक्साइड देखते हैं कितनी बैलेंसी है, 1 होता है माइनस का। अब इसका फार्मूला क्या बन जाएगा, इसकी बैलेंसी इस पर आएगी, तो Al -1 लिखा नहीं जाएगा। 3 वाली बैलेंसी किस पर जाएगी, हाइड्रोक्साइड पर, तो OH लिख दिया। और एल्यूमिनियम की बैलेंसी कितनी है, 3 है, तो यह फार्मूला बन जाएगा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का। इसी प्रकार हम देखते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। कैल्शियम पर डबल+ होता है, कैल्शियम पर या कैल्शियम की 2 बैलेंसी हो गई है, और हाइड्रोक्साइड की जो है -1 चार्ज पाया जाता है। तो इसका जो फार्मूला बनेगा, इसकी जो है बैलेंस इस पर लिखेंगे तो -1 लिखा नहीं जाता है, तो इस तरीके से OS इसकी बैलेंसी 2 है तो इस पर चली जाएगी, तो CaOH का होल ऑफ 2। इस तरीके से जो है विभिन्न प्रकार के फार्मूले हम लिख सकते हैं। देखते हैं कुछ और प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखिए, जैसे सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला लिखना है, सोडियम कार्बोनेट, तो हमने सोडियम ले लिया है, और CO3 कौन सा ग्रुप होता है, कार्बोनेट का होता है। आप जानते हैं सोडियम पर +1 चार्ज होता है और CO3 पर डबल नेगेटिव होता है, तो इसका फार्मूला कैसे बनेगा, इस पर इसकी बैलेंसी कितनी हो गई है, 2 हो गई है, तो इसकी बैलेंसी इधर लिखी जाएगी। तो इस तरीके से लिखेंगे Na2 है तो इधर आ जाएगा। अब यहाँ पे सोडियम की बैलेंसी कितनी है, +1 है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, CO3, इस पर +1 नहीं लिखा जाएगा, तो हमारा सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला क्या बनेगा, Na2CO3। इस तरीके से जो है कैल्शियम कार्बोनेट देखते हैं, Ca डबल+ बैलेंसी होती है, CO3 कार्बोनेट डबल नेगेटिव बैलेंसी होती है इसकी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, Ca यहाँ पर डबल+ डबल माइनस, तो 1 बन जाएगा। कह सकते हो ये कैसा हो जाएगा, कैंसिल कर देंगे दूसरे को, तो CaCO3। तो कैल्शियम कार्बोनेट का फार्मूला हमारा क्या बनेगा, CaCO3। इसी प्रकार हम देखते हैं जिंक हाइड्रोक्साइड का। जिंक डबल+ होता है, हाइड्रोक्साइड कितना होता है, सिंगल नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे देखिए इसकी 2 बैलेंस इस पर जाएगी, तो यहाँ पे हमने जिंक आयन लिख दिया, इसके -1 बैलेंस इस पर लिखी नहीं जाएगी। अब देखिए इसकी डबल बैलेंसी को इस तरीके से लिखेंगे, ये जिंक हाइड्रोक्साइड का फार्मूला हो गया है। तो इस प्रकार जो है विभिन्न प्रकार के फार्मूला को हम बना सकते हैं, यदि उनकी बैलेंसी हमें पता हो या उस पर चार्ज पता हो, तो किस प्रकार फार्मूले बनाए जाते हैं, इस तरीके से हम विभिन्न प्रकार के फार्मूले को राइट कर सकते हैं।